And welcome back to my channel. I am Aarti Kaushik again here with another video lecture जिसमें आज हम प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। तो हमारा जो HPSC PGT बायोलॉजी है, जो हमारा HPSC PGT बायोलॉजी है, उसमें सारे जितने भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गए, लिपिड्स हो गए एंड न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। तो इन सब का हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है एंड इनका मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म पढ़ना है। तो अब हम कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म एंड स्ट्रक्चर फंक्शन विद MCQ सब कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी आती है प्रोटीन की, जिसमें आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब देखो, आप अपने चारों तरफ देखो, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम को देखो, ठीक है, बिल्डिंग को देखो, वो सब किससे मिलके बनी हुई है? कुछ बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? ब्रिक, है ना, ब्रिक बोलते हैं। तो ब्रिक यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी तरह हमारी स्किन में हम बोलते हैं कोलेजन प्रोटीन होता है, मसल्स में बोलते हैं मायोसिन प्रोटीन होता है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी में केराटिन प्रोटीन होता है, स्किन में, सॉरी, नेल्स में, हेयर्स में। तो हमारी बॉडी के जो प्रोटीन होते हैं वो भी डिफरेंट अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो अमाइनो एसिड होते क्या हैं? क्या हो गए? ये बिल्डिंग ब्लॉक होंगे, यानी कि मोनोमेरिक फॉर्म होगी, मोनोमेरिक फॉर्म होगी किसकी? अमाइनो फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के अंदर ये बहुत सारे जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। बीच में जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। ये पेप्टाइड बॉन्ड के साथ बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ गए, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड। इसलिए क्या बोला जाता है? पॉलीपेप्टाइड बोला जाता है। पॉलीपेप्टाइड मतलब कि बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ के अमाइनो क्या बना रहे हैं? हमारा एक प्रोटीन। तो प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक या प्रोटीन के मोनोमर्स क्या हो गए? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड होते क्या? स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलके बने होते हैं। इसके अंदर कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा और कुछ केसेस में सल्फर भी होगी। कैसे? देखो, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का। दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें हमें क्या दिख रहा है? एक सेंटर में कार्बन दिख रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन क्या होता है? अब मैंने कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बताया था कि अल्फ़ा कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिससे 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट ग्रुप ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ग्रुप अलग अलग है, कोई भी सेम नहीं है, कोई भी दो इनमें से सेम नहीं है, चारों डिफरेंट हमारे क्या हैं? फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको सी अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। इसके एक एंड से अटैच हो रहा है क्या? अमाइनो ग्रुप, ठीक है। दूसरे से क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक से हाइड्रोजन और एक से आर साइड चेन। क्योंकि आर क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये वेरी करती है डिफरेंट अमाइनो एसिड में, ठीक है। जैसे हमारी आर की जगह पे क्या प्रेजेंट हो सकता है? अगर कोई एलानिन अमाइनो एसिड है तो उसमें CH3 हो सकता है। एस्पेराजीन है तो CH2CONH2 प्रेजेंट हो सकता है आर की जगह पे। एस्पेरेटिक एसिड है तो CH2COOH हो सकता है हमारा आर की जगह पे। तो आर जो होता है उसकी वैल्यू वेरी करती है, वेरिएबल होता है ये किसके अंदर? हमारी सेल्स के अंदर। अब देखो, हमारी जो टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड है उसमें हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं? टाइप्स किसके बेसिस पे क्लासीफाई किए गए? आर चेन की प्रॉपर्टी के ऊपर। आर चेन जो साइड चेन होती है वो वेरी करती है अमाइनो एसिड्स में, जिसके बेसिस पे हम अमाइनो एसिड को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि एसेंशियल अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक, न्यूट्रल एंड नॉन पोलर अमाइनो एसिड। तो सबसे पहले समझते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड को। एसेंशियल अमाइनो एसिड को एसेंशियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अमाइनो एसिड होते हैं जो हमें हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती और हमें अपने फूड में लेने ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? एसेंशियल अमाइनो एसिड। सबसे पहले इसके अंदर आता है हिस्टीडीन। सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? हिस्टीडीन आता है, ठीक है। हिस्टीडीन जिसमें हमारा क्या होगा? एक रिंग प्रेजेंट होगी और एक CH2 ग्रुप रिंग से अटैच हो रखा होगा। जो हिस्टीडीन अमाइनो एसिड होता है हमारा, हिस्टीडीन अमाइनो एसिड होता है, उसके अंदर एक NH ग्रुप एक्स्ट्रा है। एक तो था ही, अब आर चेन में भी क्या है? एक NH ग्रुप एक्स्ट्रा है, तो ये क्या है?
बेसिक अमाइनो एसिड है, ये बेसिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये जो रिंग प्रेजेंट है इसको क्या बोला जाता है, आइमीडाजोल, आइमीडाजोल बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करती है, ये हीमोग्लोबिन बनाता है, सॉरी ये हिस्टीडीन हीमोग्लोबिन बनाता है और हिस्टामिन की सिंथेसिस करता है, हिस्टामिन एंड हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है कौन, हमारा हिस्टीडीन। आइसोल्यूसिन को लिखते हैं ILE से, ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसमें क्या है देखो, हमारा CH3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर CH2 CH3, तो क्या फॉर्म करता है ये, ब्रांच्ड साइड चेन होगी कार्बन हाइड्रोजन की, जो ब्रांच्ड होगी, जिसकी वजह से ये कैसा हो जाता है, हाइड्रोफोबिक हो जाता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है कि वाटर हीटिंग होता है, वाटर हीटिंग, ठीक है, वाटर हीटिंग होता है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। लूसीन की बात करें तो LEU से इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें भी ब्रांच्ड चेन साइड चेन होती है, ब्रांच्ड चेन साइड चेन होती है, जो क्या करती है, मसल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। मसल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए mTOR को एक्टिवेट करती है। mTOR को एक्टिवेट करके क्या सिंथेसाइज करती है, मसल प्रोटीन, क्या सिंथेसाइज करती है, मसल का प्रोटीन, ठीक है। अब जो ल्यूसीन है उसकी लार्ज ब्रांच्ड चेन होती है, लार्ज ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड कौन सा होता है, हमारा ल्यूसीन। नेक्स्ट आता है लाइसिन, LYS इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ये अमाइनो एसिड है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। क्या करता है लाइसिन, कोलेजन की फॉर्मेशन करता है, कोलेजन जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होगा और स्किन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, ठीक है, और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में किसकी वजह से एब्जॉर्ब की जाती है, लाइसिन की वजह से, ठीक है। मिथेनिन जो होता है उसमें देखो यहाँ पे सल्फ़र प्रेजेंट है, कार्बन साइड चेन जो है, कार्बन की जो यहाँ पे साइड चेन है उसमें सल्फ़र प्रेजेंट है, इसलिए सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है और पहला अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे फॉर्म होता है, ठीक है। इसको कौन सा कोडोन कोड करता है, स्टार्टिंग कोडोन AUG, स्टार्ट कोडोन। फिनाइल एलानिन PHE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारा देखो इसमें रिंग है और ये क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब जो हमारा फिनाइल एलानिन है वो क्या करता है, ये टायरोसिन बनाता है, टायरोसिन की सिंथेसिस करेगा, डोपामिन की करेगा सिंथेसिस, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन हार्मोन की सिंथेसिस करेगा। थिरोनिन की बात करते हैं, थिरोनिन को THR से लिखते हैं, ये पोलर है, ये कैसा है, पोलर और अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे क्या हो सकती है, कौन सी रिएक्शन हो सकती है, फॉस्फोरिलेशन, मतलब इस पे आके फॉस्फेट जुड़ सकती है, क्या जुड़ सकती है, फॉस्फेट जुड़ सकती है। इसके अंदर 3 ग्रुप होते हैं, किसके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के। ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ट्रिप्टोफैन को TRP की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये भी क्या होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, ठीक है। और ये क्या है, सेरोटोनिन की फॉर्मेशन करता है, प्रीकर्सर बनाता है किसका, सेरोटोनिन का, ठीक है। मेलाटोनिन का जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, मेलाटोनिन का, और किसका, नियासिन का जो हमारी विटामिन B3 में प्रेजेंट होता है, विटामिन B3 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा ट्रिप्टोफैन होता है इसको क्या बोला जाता है, स्लीप हार्मोन बोला जाता है, क्योंकि ये मेलाटोनिन की फॉर्मेशन भी करता है। लास्ट बच गया वैलिन, वैलिन को VAL से हम लिखते हैं। ये ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि ये वाटर हीटिंग होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, CH3 की होल ट्वाइस, ये इनकी साइड चेन है। ये मसल्स की ग्रोथ में एंड टिश्यू रिपेयर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आती है कैटेगरी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड समझने से पहले इनको एक बार दोबारा से कुछ मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नहीं तो आप भूल जाओगे, इसको बार बार ही डिस्कस करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें हमने ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड पढ़े, तो कौन कौन से पढ़े? ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड हमारा वेलिन, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड है लूसीन, और हमारा क्या? आइसोलूसीन, लूसीन, आइसोलूसीन और वेलिन। ये तीनों हमारे क्या होते हैं? ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड, इसमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी होते हैं, जैसे फिनाइल एलानिन और हमारा ट्रिप्टोफैन। फिनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफैन दोनों क्या है? एरोमेटिक है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। और सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है मिथेनिन। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? मिथेनिन। ये सल्फर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन सा है? थ्रियोनिन। ये OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें क्या है? थ्रियोनिन है। और हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड जो ट्रांसलेशन के टाइम पे स्टार्ट कोडोन यानी कि AUG से फॉर्म होता है, वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है? मिथेनिन होता है। सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के प्रीकर्सर, मतलब कि सेरोटोनिन को फॉर्म करने वाला और मेलाटोनिन को फॉर्म करने वाला अमाइनो एसिड कौन सा है? ट्रिप्टोफैन। मोस्ट इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड जो मसल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करता है वो कौन है? ल्यूसिन क्या करता है? मसल्स प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। तो हम क्या कह सकते हैं? हिस्टीडीन में क्या है? आइमाडोजोल रिंग है, हिस्टामिन फॉर्म करती है। आइसोल्यूसिन जो होता है उसमें ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं, मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। लूसिन जो होता है हमारा, लूसीन जो होता है वो भी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। मिथेनिन जो होता है वो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। AUG स्टार्ट कोडोन से यहाँ पे इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। फिनाइल एलानिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, टायरोसिन की फॉर्मेशन करता है। थ्रियोनिन जो है वो पोलर अमाइनो एसिड है जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ट्रिप्टोफैन में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन एंड नियासिन का प्रीकर्सर होता है, मतलब कि सेरोटोनिन बनाएगा, मेलाटोनिन बनाएगा, नियासिन बनाएगा, ठीक है। और वेलिन जो होता है वो भी ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होता है जो मसल रिपेयर में यूज़ होता है। नेक्स्ट कैटेगरी किसकी आती है? हमारी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं। जैसे नॉन एसेंशियल तो क्या थे? हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती थी, तो हमारी डाइट में उसको इंक्लूड करना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे प्रोटीन की फॉर्मेशन में वो अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं। अब जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है उनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, इसलिए वो इतने ज़रूरी नहीं होते कि फूड में प्रेजेंट ही हो। कौन कौन से होते हैं? एलानिन, एस्पेराजिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन, सीरिन, टायरोसिन। इसको याद कैसे करेंगे? AAA GGG PST, है ना? AAA GGG PST, ठीक है। AAA यानी एलानिन, एस्पेराजिन, एस्पार्टिक एसिड, GGG ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, और हमारा क्या होगा? प्रोलिन, और PST प्रोटीन, सीरिन, थायरोसिन। और इसको भी ऐसे ही याद रखना, मतलब मेरे को निमोनिक्स नहीं पता और निमोनिक्स याद करने में भी इतना टाइम लग जाता है, तो आप इतनी शॉर्ट निमोनिक्स याद करो ताकि ईजी रहे। HILL MPTT और V, तो HILL MPTT V। HI यानी हिस्टीडीन, आइसोलूसिन, LL लूसिन, लाइसिन, MPTT M मिथेनिन, P फिनाइल एलानिन, TT थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, और V क्या है? वेलिन। तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करते हैं। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में जो हमारा एलानिन होता है वो एलिफैटिक अमाइनो एसिड है। क्या है? एलिफैटिक अमाइनो एसिड, एलिफैटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है।
और ग्लाइसिन के बाद ये सिंपलेस्ट एलिफेटिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसमें CH3 आता है सिर्फ, है ना, और ग्लाइसिन में क्या आता है H। तो ग्लाइसिन के बाद सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा आता है? एलिनिन। ये क्या करता है? ग्लूकोज और एलानिन साइकिल, ग्लूकोज और एलानिन जो साइकिल चलती है उसमें पार्टिसिपेट करता है। एलानिन एथलीट्स एनर्जी इसको बोला जाता है। एस्पेराजिन, ASN, एस्पेराजिन, ये क्या होते हैं? पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, अनचार्ज्ड होते हैं। पोलर होते हैं और अनचार्ज्ड अमाइनो एसिड होते हैं। इसमें अमाइड ग्रुप प्रेजेंट है CONH2। इसमें जो ये हमें दिख रहा CONH2, ये क्या है? हमारा अमाइड ग्रुप, ठीक है। फिर आता है हमारा एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में देखो COOH एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। एक तो यहाँ पे अमाइनो एसिड में प्रेजेंट ही होता है, एक R चेन में भी प्रेजेंट हो गया। ये R चेन है ना हमारी एस्पार्टिक एसिड की, CH2COOH। तो COOH प्रेजेंट है तो इसको क्या बोल रहे हैं? एक एक्स्ट्रा COOH प्रेजेंट होने की वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? एसिडिक अमाइनो एसिड, ठीक है। और ये क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड होता है। SASP इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ग्लूटामिक एसिड को GLU शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। ये भी एसिडिक अमाइनो एसिड है क्योंकि इसकी साइड चेन में भी क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये जो ग्लूटामिक एसिड होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। कहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है? ब्रेन सेल्स के अंदर, ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर। एक्चुअली ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होती है उनमें ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है। और जो हमारा ग्लूटामिक एसिड होता है वो भी क्या, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो भी क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ग्लूटामिन जो होता है उसमें क्या प्रेजेंट है? अमाइड ग्रुप CONH2, जैसे एस्पेराजिन में प्रेजेंट था। इसीलिए इसकी क्या है? अमाइड फॉर्म है। किसकी? ये ग्लूटामिक एसिड की अमाइड फॉर्म होती है, ग्लूटामिन, ठीक है। ये क्या करता है? NH3 को क्या करता है? मतलब कि अमोनिया को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है, अमोनिया को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। NH2 कैरियर भी इसको बोला जाता है, NH2 कैरियर भी इसको बोला जाता है। किसको? ग्लूटामिन को, ठीक है। फिर आता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में सिर्फ H होता है साइड चेन में, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है, ठीक है। और R ग्रुप में सिर्फ H है, इसलिए इसको ऑप्टिकली इनएक्टिव भी बोलते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कौन सा होता है? ग्लाइसिन, ठीक है। टाइनी अमाइनो एसिड है। प्रोलिन PRO इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ओनली साइक्लिक अमाइनो एसिड, सिर्फ यही साइक्लिक अमाइनो एसिड है हमारे सारे अमाइनो एसिड्स में, प्रोलिन। इसमें साइक्लिक चेन है, देखो आइमिनो ग्रुप इसको बोला जाता है। इसके ये जो R ग्रुप है ये पूरा स्ट्रक्चर इसको आमिनो ग्रुप बोला जाता है, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटीन में जब बैंड्स आते हैं, क्या आते हैं? बैंड्स, है ना। प्रोटीन का जब हायर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें जो बैंड आएंगे वो प्रोलिन की वजह से आएंगे। प्रोलिन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, आइमाइनो रिंग होती है। सीरीन क्या है? पोलर अमाइनो एसिड। सीरीन क्या है? पोलर अमाइनो एसिड है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2OH प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्या करता है? ये OH ग्रुप, इस पे क्या हो सकती है? फॉस्फोरिलेशन, क्या हो सकती है? फॉस्फोरिलेशन हो सकती है ना, फॉस्फोरिलेशन हो सकती है। टायरोसिन TYR, है ना, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, इसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है ना। और ये प्रीकर्सर होता है कौन से हार्मोन का? थायराइड हार्मोन का। तो थायराइड हार्मोन किससे बनेगा? हमारा टायरोसिन से, ठीक है। टायरोसिन से क्या बनेगा? थायराइड हार्मोन बनेगा। तो टायरोसिन से एक तो बनेगा थायराइड हार्मोन TH, एक बनेगा मेलानिन, और एक बनेगा डोपामिन, और एक बनेगा एड्रेनालाइन। तो टायरोसिन किसका प्रीकर्सर होता है? थायराइड हार्मोन, मेलानिन, डोपामिन, और हमारा क्या होता है? एड्रेनालाइन, ठीक है। थायराइड हार्मोन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। तो हमने मेन पॉइंट क्या पढ़े कि जो हमारा एस्पार्टिक एसिड है और ग्लूटामिक एसिड है ये दोनों क्या है? एसिडिक अमाइनो एसिड है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग, हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होते हैं? सीरीन एंड हमारा सीरीन होता है, और कौन सा होता है? टायरोसिन। सीरीन एंड टायरोसिल में क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन,
जिसमें सिर्फ H होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड भी कौन सा होता है हमारा, ग्लाइसिन। ठीक है, ओनली साइक्लिक अमाइनो एसिड या अमीनो ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो, प्रोलीन होता है, जो प्रोटीन के अंदर बैंड क्रिएट करेगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड टायरोसिन होता है हमारा, ट्रिप्टोफेन होता है, पर वो ट्रिप्टोफेन किस में आता है, असेंशियल अमाइनो एसिड में। ठीक है, और हमारा टायरोसिन किस में आता है, नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड में। थायराइड का प्रीकर्सर कौन है, मिलानिन का प्रीकर्सर कौन है, टायरोसिन। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन है, टायरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। जैसे हमने पढ़े, एसिडिक अमाइनो एसिड वो होंगे जिनकी साइड चेन में क्या प्रेजेंट होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड दोनों एसिडिक अमाइनो एसिड है। एस्पार्टिक एसिड की CH2COOH ये R ग्रुप होता है, ग्लूटामिक एसिड की R चेन में CH2CH2COOH होता है। तो दोनों क्या है, एसिडिक अमाइनो एसिड, और इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज होता है फिजियोलॉजिकल pH यानी कि 7 pH पे। जब हमारे ब्लड का pH कितना होता है, 7 होता है, तो 7 pH पे नेगेटिवली चार्ज होंगे ये। बेसिक अमाइनो एसिड की बात करें तो बेसिक अमाइनो एसिड में उनकी जो साइड चेन होगी उसमें अमाइड ग्रुप हो गया, अमाइनो ग्रुप होगा। जैसे यहाँ पे NH है, यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे NH, NH और NH2 है। तो हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन, आर्जिनिन, ये क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड ये हमारे फिजियोलॉजिकल pH यानी कि 7 pH पे एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और लाइसिन और आर्जिनिन जो है वो हमारे हिस्टोन प्रोटीन में भी प्रेजेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो DNA के साथ बाइंड करके क्रोमेटिन बनाता है। न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल अमाइनो एसिड होते हैं एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, सीरीन, थ्रोनिन, टायरोसिन। टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी है और हमारा न्यूट्रल अमाइनो एसिड भी है। न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि इनकी जो साइड चेन होती है वो अनचार्ज्ड चेन होती है, इनकी चेन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। और ये पोलर अमाइनो एसिड है। पोलर अमाइनो एसिड एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड कौन से हैं, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, सीरीन, थ्रोनिन, टायरोसिन। AGSTT, AGSTT, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, सीरीन, थ्रोनिन, टायरोसिन। नॉन पोलर अमाइनो एसिड यानी कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड। हाइड्रोफोबिक जो वाटर इनसोलुबल अमाइनो एसिड होंगे। ठीक है, इनकी जो हमारी साइड चेन होती है वो वाटर में सोलुबल नहीं होती, जैसे एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथेनिन, फिनाइल एलानिन। ट्रिप्टोफेन भी क्या होता है हमारा, एरोमेटिक अमाइनो एसिड होता है, प्रोलीन। तो एलानिन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, मिथेनिन, फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफेन और प्रोलीन। AVLIMPTP, एलानिन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, मिथेनिन, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफेन और प्रोलीन, ये नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक साइड चेन कंसिस्ट करते हैं। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे अमाइनो एसिड से रिलेटेड। जैसे जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं। क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी होते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो लीवो रोटेटरी होते हैं। ग्लाइसिन क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके R ग्रुप में सिर्फ H हाइड्रोजन एटम होता है, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली क्या होता है, इनएक्टिव। अब लीवो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि लेफ्ट साइड में क्या करते हैं, रोटेट कर देते हैं, और इनके ऊपर नेगेटिव हमारा सिंबल आता है। ठीक है, नेगेटिव, और L से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी, लेफ्ट साइड, क्या होगी, लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो भी अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर लेफ्ट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो वो लीवो रोटेटरी है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज कर रहा है तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोटेशन ऑफ लाइट की डायरेक्शन बताता है हमारा रोटेशन। लीवो रोटेटरी यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट साइड में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ग्लाइसिन, क्योंकि उसमें सिर्फ हाइड्रोजन आयन होते हैं और वो
ही हमारा क्या होता है, इनएक्टिव होता है। अदरवाइज जितने भी अमाइनो एसिड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी, मतलब कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। प्रोटीन के जो अमाइनो एसिड हैं वो लीवो रोटेटरी हैं, अल्फा टाइप हैं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के अल्फा टाइप है, क्योंकि सभी के अंदर क्या होता है, एक हमारा डिफरेंट 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब देखो ऐसा क्यों है, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है, ये बोल रही हूँ मैं। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आर की जगह पे भी अगर मैं एच रख दूँ जो कि हमारा ग्लाइसिन की साइड चेन में होता है, तो ये अल्फा कार्बन बनेगा नहीं, नो। क्यों, क्योंकि 1 और 2 तो अलग ग्रुप हैं, बट 2 सिमिलर ग्रुप है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, जिसकी वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है और हीम ग्रुप की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है, हीम ग्रुप की। 3 इंपॉर्टेंट नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होते हैं, ओर्निथिन, सिट्रुलिन, दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं ओर्निथिन साइकिल में, क्या सिंथेसाइज करने के लिए, यूरिया। यूरिया बनाया जाता है हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड बनाने के लिए भी इन्वॉल्व होते हैं। ओर्निथिन और सिट्रुलिन क्या है, वेस्ट रिमूव करने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का काम करते हैं, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड है, ओर्निथिन साइकिल में यूरिया की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं और डाई अमाइनो पाइमेलिक एसिड की सिंथेसिस में यूज़ होते हैं, ठीक है। ए प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड इज़ द आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमाइनो एसिड, ये आयनाइजेबल हो सकते हैं, कैसे वो भी समझेंगे। एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर भी आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज आ सकता है, अमाइनो ग्रुप के ऊपर भी आयन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, इसीलिए हम अमाइनो एसिड को आयनाइजेबल नेचर का बोलते हैं। जैसे ही इनका पीएच हम आगे पीछे करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, एसिडिक पीएच में रखेंगे या बेसिक पीएच में रखेंगे, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर भी चार्ज आने के चांसेस होते हैं और अमाइनो ग्रुप के ऊपर भी चार्ज आने के चांसेस होते हैं, किसमें, डिफरेंट पीएच में। इसीलिए जो स्ट्रक्चर होता है अमाइनो एसिड का वो चेंज होता है, वो स्टेबल नहीं होता, वो वेरी करता रहता है। कुछ हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड होते हैं जैसे कि प्रोलिन, हिस्टिडीन होगा यहाँ पे, ठीक है, एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ठीक है। प्रोलिन, हिस्टिडीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन ये क्या है, हेट्रोसाइक्लिक अमाइनो एसिड है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनको हमें डाइट में इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर नहीं भी कर रहे तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेगी, बट फिर भी अगर नहीं भी कर पा रही तो करना पड़ेगा, जैसे आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड है। चिल्ड्रन के थ्रू, चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनको आर्जिनिन और हिस्टिडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हिस्टिडीन और आर्जिनिन के सप्लीमेंट उनको दिए जाएंगे। और एडल्ट्स को किसकी ज़रूरत होती है, थ्रोनिन की। अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, मिथेनिन, थ्रोनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन, ये हमारे क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे किस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। अब देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, सिस्टीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पेराजिन, ग्लूटामिन, मिथेनिन, थ्रोनिन, वेलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन, ये क्या है, प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड है, ठीक है। अब इसको ऐसे तो याद नहीं रख सकते, इतने सारे अमाइनो एसिड है कि कौन सा प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, कौन सा नहीं करेगा, तो हम ऐसे अमाइनो एसिड याद रखेंगे जो क्या नहीं करते, विच डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, जो क्या नहीं बनाते, प्रोटीन नहीं बनाते, ठीक है। कौन सा ऐसा अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक ऐसा अमाइनो एसिड है, अब देखो यहाँ पे लिख रखा है ग्लाइसिन, अभी तो हमने पढ़ा था ग्लाइसिन तो करेगा अमाइनो एसिड की सिंथेसिस, हमने अभी तो पढ़ा था ऊपर, ग्लाइसिन तो करेगा भाई, ये गलत बता दिया मैंने, आई एम सॉरी फॉर दिस। दूसरे अमाइनो एसिड होते हैं जो हमारे क्या नहीं करते,
प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करते। कौन कौन से होते हैं? ऑर्निथिन होता है, सिट्रुलिन होता है, दो तो ये हो गए ऑर्निथिन सिट्रुलिन। एक होता है बीटा एलानिन, बीटा एलानिन, गाबा, गाबा, गाबा क्या होता है? गाबा, गाबा, गाबा क्या होता है? गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड। क्या होता है? गामा, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटरिक एसिड। तो कौन कौन से हुए? ऑर्निथिन सिट्रुलिन एंड बीटा एलानिन, बीटा एलानिन और गाबा, ये क्या होंगे? हमारे नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन में पार्टिसिपेट करता है ग्लाइसिन यस, एलानिन यस, टायरोसिन यस, अगर ऑप्शन में ऑर्निथिन नो, सिट्रुलिन नो, ठीक है। ऑर्निथिन, सिट्रुलिन, बीटा एलानिन और गाबा, दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, दे डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं, हमने बोला कि जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वो आयनाइजेबल होते हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं? हमारे आयनाइजेबल प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब उनका अमाइनो ग्रुप पे भी चार्ज आ सकता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे भी चार्ज आ सकता है अगर हम उसको डिफरेंट ग्रुप में रखें, डिफरेंट पीएच में रखें, सॉरी। तो वो क्या करते हैं? जो अमाइनो एसिड होते हैं वो ज्विटर आयन यानी कि डाईपोलर आयन की फॉर्मेशन करते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि वाटर में जब मैं अमाइनो एसिड को डिसोल्व करूँगी तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन को रिमूव करके नेगेटिवली चार्ज गेन कर लेगा, और जो अमाइनो ग्रुप है वो हमारी एक हाइड्रोजन को जो यहाँ से रिलीज़ हुई है उसको अपटेक करके NH3 पॉजिटिव चार्ज बना देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्विटर आयन यानी कि डाईपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। आयनिक फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड डिफरेंट पीएच, डिफरेंट पीएच पे देखते हैं। देखो, अगर एसिडिक मीडियम है, क्या है? एसिडिक मीडियम है, ये समझ में आ गया ना कि ज्विटर आयन फॉर्म क्या होती है? ज्विटर आयन फॉर्म होती है कि जो हमारे अमाइनो एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे यानी कि वाटर में डालेंगे तो वो क्या करते हैं? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उससे वो हाइड्रोजन को रिमूव करके नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और अमाइनो ग्रुप पे एक हाइड्रोजन बाइंड करके पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, जिसको ज्विटर आयन फॉर्मेशन बोलते हैं। और इसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो गया? जीरो। कैसे? पॉजिटिव हमारा कैंसिल आउट कर देता है नेगेटिव चार्ज को, ठीक है। अब जो आयनिक फॉर्म होती है अमाइनो एसिड की वो हमने बोला कि वो डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट होती है, मतलब किसी पीएच पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, किसी पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो अमाइनो एसिड का आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप वो वेरी करता है, जिसकी वजह से डिफरेंट पीएच पे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। क्या होता है? चेंज होता रहता है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक अमाइनो एसिड लिया, हमने अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में रखा। एसिडिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होगा जिसमें पीएच क्या है हमारा? लेस देन पीआई है। अब पीआई क्या होता है? देखो, पीआई क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। पहले पीआई को समझते हैं। पीआई क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। जैसे पीएच, एक ऐसा पीएच जिस पे अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेंटली ज्विटर आयन की फॉर्म में हो, मतलब न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, मतलब उस पर कोई भी चार्ज ना हो, ऐसा पीएच जिस पे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमाइनो एसिड के ऊपर जीरो चार्ज हो, वो न्यूट्रल हो, उसको बोला जाता है पीआई, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब डाईपोलर आयन की फॉर्म में हो, हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज हो और अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और जीरो नेट चार्ज हो, इसको क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं ऐसे पीएच को, ठीक है। एट दिस पीएच अमाइनो एसिड शोज मिनिमम सोल्युबिलिटी, बहुत कम सोल्यूबल होता है वाटर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्रोवाइड करें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें और उसके अंदर अमाइनो एसिड होंगे तो वो माइग्रेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं माइग्रेट करेंगे? ना तो वो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे, ना ही वो एनोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो वो किसी की तरफ भी क्या नहीं करेंगे?
माइग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर तो ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0। तो ना तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच होता है जिसमें अमाइनो एसिड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो डाईपोलर यानी कि इस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, दो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे पीएच को बोला जाता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। इस पीएच पे अमाइनो एसिड मिनिमम सोलिबिलिटी शो करते हैं वाटर के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइग्रेशन शो नहीं करते, ना तो वो पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग एनोड की तरफ जाएंगे, ना ही वो नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग कैथोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हमने पढ़नी है कि अगर मैं किसी अमाइनो एसिड को एसिडिक पीच मीडियम में रख रही हूँ तो इफेक्ट क्या होगा। एसिडिक मीडियम एक ऐसा मीडियम जो अमाइनो एसिड के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम हो। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम होगा तो मतलब वो एसिडिक होगा। हमें पता होता है कि 7 हमारा न्यूट्रल है, बिलो 7 एसिडिक होता है, अबो 7 बेसिक होता है। ठीक है, तो वो ऐसा अमाइनो एसिड का पीएच, मान लो 6 अमाइनो एसिड का पीएच है जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, मतलब 6 पे वो ज्यूटराइन की फॉर्म में पाया जाता है। तो ऐसा पीएच लेंगे जो 6 से कम हो। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम में जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो कैटाइनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। क्यों, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपना, क्योंकि देखो एसिड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही लो पीएच होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा इन्वायरमेंट, यही होता है। तो एसिडिक इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो वो अमाइनो ग्रुप से भी आके बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से अमाइनो ग्रुप पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से भी आके बाइंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, बट यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कैसी फॉर्म में आ गया, कैटाइनिक फॉर्म में, नेट पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जब आएगा, जब पीएच आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के इक्वल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमाइनो एसिड है जिसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है 7, अप्रोक्स 7, हिस्टिडीन का अप्रोक्स 7 ही होता है। ठीक है, 6 to 7 के बीच में लाई करता है, तो वो उसका क्या होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा। उसमें उसके अमाइनो ग्रुप के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से ज्यूटराइन की फॉर्म में नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब बेसिक मीडियम में अगर मैं अमाइनो एसिड को रख रही हूँ, यानी मोर देन 6 रख रही हूँ, हिस्टिडीन की बात करूँ, तो वो कैसी फॉर्म में पाया जाएगा, वहाँ पे कैसा होंगे, हाइड्रोक्सिल आयन प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोक्सिल आयन की जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में होती है उतना ही ज़्यादा वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मतलब OH आयन जितने ज़्यादा किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उतना ही वो क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो वो बेसिक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये जो अमाइनो ग्रुप है वो भी अपना चार्ज लूज़ कर देता है, हाइड्रोजन लूज़ कर देता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अपने हाइड्रोजन लूज़ कर देता है और नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, मतलब कि एन आयनिक फॉर्म में आ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से हमें क्या समझना है, यहाँ से हमें समझना है कि अगर हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम पीएच में किसी अमाइनो एसिड को रख रहे हैं तो वो एसिडिक मीडियम होगा उस अमाइनो एसिड के लिए, और वहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब कि वो अमाइनो एसिड अपनी कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अमाइनो एसिड के ऊपर 0 चार्ज होगा। बेसिक मीडियम वो मीडियम होगा किसी भी अमाइनो एसिड के लिए जो उसके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से ज़्यादा होगा, जिसमें वो अमाइनो एसिड के ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज होगा और वो एनायनिक फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो लो पीएच पे कैटायन बनेंगे, हाई पीएच पे एनायन बनेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो ग्लाइसिन का पीएच जब हमारा एसिडिक में रखते हैं तो एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बाइंड हो जाती है अमाइनो ग्रुप से, NH3 पॉजिटिव बन जाता है, तो वो कैटायनिक फॉर्म में आ जाता है। उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, 6 के करीब होता है, तो 6 pH पे उसका नेट चार्ज 0 हो जाता है। और जब वो हाई हमारा बेसिक सॉल्यूशन में रखा जाता है या pH उसका बेसिक होता है तो उसके ऊपर एक नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसका एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोजन को रिलीज़ कर देता है, जिसकी वजह से नेट नेगेटिव चार्ज आता है और वो एनायनिक फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा,
हमने यही पढ़ा कि PI ऐसा pH होता है जिसमें बीच वाला पॉइंट होता है हमारा, जिसमें न्यूट्रल होता है हमारा अमाइनो एसिड, और जितना ही लो pH होगा उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा, हमारा कैटाइनिक फॉर्म में पाया जाएगा अमाइनो एसिड। और हाई pH यानी कि बेसिक जब हम सॉल्यूशन में रखेंगे अमाइनो एसिड को तो उसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एनायन बनाएगा। ठीक है, अब हम PI की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो PI की वैल्यू है, अब देखो जो हम PI की वैल्यू निकालते हैं ना वो हम pKa से निकालते हैं। देखो किससे निकालते हैं? pKa से निकालते हैं, pKa का यूज़ करके। pKa होता क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, pKa एक pH होता है, एक pH होता है, चाहे वो एसिडिक भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है और वो बेसिक pH भी हो सकता है। ठीक है, pH की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो pKa क्या होता है? pKa इज़ द pH जिस पे कोई भी अमाइनो एसिड 50% क्या हो? आयनाइजेबल हो, 50% आयनाइजेबल हो, और 50% आयनाइजेबल हो के वो क्या बनाएगा? प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाएगा। प्रोटोनेटेड कब होगा? जब हमारा अमाइनो ग्रुप NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट हो, मतलब उससे हाइड्रोजन बाइंड हो, और 50% वो डीप्रोटोनेटेड होगा, है ना, डीप्रोटोनेटेड होगा। यानी कि डीप्रोटोनेटेड का मतलब क्या है? यानी कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन रिमूव करके COO नेगेटिव बनाएगा। क्लियर है? ये pKa होता है। pKa क्या होता है? pH, है ना, ये ऐसा pH होता है जिसपे कोई अमाइनो एसिड 50% आयनाइजेबल या प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है, जिसमें उसकी अमाइनो ग्रुप पे NH3 पॉजिटिव आता है और 50% डीप्रोटोनेटेड होता है, यानी कि उसका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन रिमूव करके COO नेगेटिव बनाता है। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे जो pKa है इसमें जो P होता है, P, वो P क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10। ठीक है, P क्या है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10। ठीक है, और Ka क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो pKa है उसमें P तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10 होता है, और जो Ka होता है वो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो pKa को मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ? -log10 Ka। ठीक है, log10 Ka, इससे मैं डिनोट कर सकती हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा किसी अमाइनो एसिड का जितना ज़्यादा Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, किसी एसिड की Ka की वैल्यू हाई होगी तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और ईजिली डिसोशिएट कर जाएगा। ठीक है, और जैसे वो डिसोशिएट करेगा तो उसकी pKa की वैल्यू लो हो जाएगी। तो जिस भी हमारी एसिड की pKa या Ka की वैल्यू लो होती है वो वीक एसिड होता है, वीक एसिड होता है, वो कम टूट पाता है, और कम टूट पाता है तो फिर वो हाई pKa शो करता है। ठीक है, अब हम जो PI की वैल्यू निकालते हैं, PI यानी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, उसको निकालने के लिए हम pKa यूज़ करते हैं। अब pK1 pK2 ये अलग अलग वैल्यू होती हैं अमाइनो एसिड की, कि वो किसके ऊपर कौन से pH में क्या कर रहा है, प्रोटोनेटेड है या डीप्रोटोनेटेड है। ठीक है, ये ऐसे वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पे जब अगर हम ऐसे अमाइनो एसिड का यूज़ कर रहे हैं जो आयनाइजेबल साइड चेन कंसिस्ट करते हैं, अब आयनाइजेबल साइड चेन को कंसिस्ट कौन कौन से अमाइनो एसिड करते हैं, इसके लिए आप एक नोटबुक ले लो और उस पर लिखो, जो अभी मैं समझा रही हूँ उसको लिख के समझो। ठीक है, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, pKa जब PI निकालते हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते हैं आयनाइजेबल साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड का, जैसे ग्लाइसिन का, एलानिन का, वैलिन का, ठीक है, लूसिन का, आइसोलूसिन का, ठीक है, और हमारा सीरीन का, थ्रियोनिन का। ठीक है, इन सब का है, किसका? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, सीरीन, थ्रियोनिन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, नोट डाउन करना इसको। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, सीरीन, थ्रियोनिन, ऐसे अमाइनो एसिड आयनाइजेबल साइड चेन कंसिस्ट करते हैं। तो उनके हमारे PI वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला होता है pKa, यानी कि जिस अल्फ़ा जो
का COOH जिस पे प्रोटोनेटेड होगा प्लस PK2 जिस पे अल्फा NH3 पॉजिटिव होगा एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन के केस में देखते हैं, किसके केस में देखते हैं, ग्लाइसिन के केस में। ग्लाइसिन के केस में PK1 का COOH के लिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए होती है 2.34 और PK2 यानी कि अमाइनो ग्रुप के लिए NH3 पॉजिटिव के लिए होती है 9.60। तो PI क्या होगी 2.34 प्लस 9.60 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5.97। अब ये क्या हो गया, अप्रोक्स 6 के अराउंड हो गया। 6 क्या हो गया इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पे ये ना पॉजिटिव आयन में पाया जाएगा ना नेगेटिव में। जो अमाइनो एसिड हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड हो, ऐसे अमाइनो एसिड जो नॉन आयनाइजेबल साइड चेन कंसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि एसिडिक अमाइनो चेन कंसिस्ट करने वाले अमाइनो एसिड दो ही होते हैं, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, इनकी दो लोएस्ट जो फॉर्म आएंगी, लोएस्ट pKa वैल्यू जो आएंगी उनको यूज़ करेंगे, जो दो लोवेस्ट pKa वैल्यू आएंगी उनको यूज़ करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि एसिडिक pH हमारा लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे pKa जो हमारी अल्फा COOH के लिए होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए होगी, एस्पार्टिक एसिड के लिए वो कितनी होती है 1.88 और हमारी जो अमाइनो ग्रुप के लिए होगी वो क्या होगी 3.65। तो दोनों को मैं बाइंड करके 2 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा 2.7 यानी कि 3 के करीब हमारा जो pH होता है एसिडिक pH, उस पे एस्पार्टिक एसिड कैसा पाया जाता है, न्यूट्रल। अब अगर मैं बेसिक अमाइनो एसिड की बात करूं, बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन हमारे क्या है, बेसिक अमाइनो एसिड है। इनकी दो हाईएस्ट pKa वैल्यू हमें इंक्लूड करनी है और 2 से डिवाइड करना है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालने के लिए, ऐसा पॉइंट जिस pH पे ये न्यूट्रल आयन होंगे। तो PK2 यूज़ करेंगे जिसमें क्या है हमारा, एक pK वैल्यू यूज़ करेंगे जिसमें हमारा अल्फा अमाइनो प्रोटोनेटेड होगा, मतलब NH3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वो क्या होगी 8.95। एक यूज़ करेंगे PKr ग्रुप के लिए, आर ग्रुप पे जो हमारा अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, यहाँ पे मैंने गलत बताया, ये भी हमारा COOH के लिए है और ये भी हमारा COOH के लिए है। जस्ट ए मिनट, देखो जब भी हम एसिडिक की बात करते हैं तो एसिडिक ग्रुप किसकी वजह से आता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो अमाइनो अल्फा कार्बन पे बाइंड होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो आर ग्रुप पे प्रेजेंट होता है साइड चेन पे, तो इसमें ये तो अल्फा का है और ये साइड चेन का है, ठीक है। इसीलिए लाइसिन में भी क्या होता है, एक तो अल्फा अमाइनो ग्रुप होता है हमारा, ठीक है, और एक साइड चेन का होता है आर ग्रुप, उस पर भी हमारा क्या होता है अमाइनो ग्रुप। तो एक तो हम अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा जो अमाइनो ग्रुप उसका लेंगे 8.95, एक हम आर ग्रुप से जो जुड़ा होगा, मतलब आर चेन से जो जुड़ा होगा अमाइनो ग्रुप, उसका लेंगे वैल्यू 10.53, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9.74 PI हमारा किसका होता है, बेसिक अमाइनो एसिड का, यानी कि लाइसिन का। मतलब इसमें ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। तो क्या समझ में आया कि जो आयनाइजेबल साइड चेन कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, यानी कि ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, लूसिन, आइसोलूसिन, सीरिन, थ्रोनिन, उनकी अगर हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो हम किन को डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, अच्छा हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक COOH की लेंगे और एक हम अल्फा कार्बन से जो अमाइनो ग्रुप जुड़ रहा है उसको लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। पर जब हम एसिडिक अमाइनो एसिड के लिए निकालते हैं तो जैसे एस्पार्टिक एसिड या हमारा ग्लूटामिक एसिड, तो 2 लोवेस्ट pKa वैल्यू को चूज़ करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर हम बेसिक अमाइनो एसिड के लिए निकालते हैं जैसे लाइसिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, तो 2 हाईएस्ट pKa वैल्यू को यूज़ करते हैं, 2 से डिवाइड करके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकाल देते हैं। तो न्यूट्रल अमाइनो एसिड तो एवरेज होते हैं COOH एंड NH2 का, एसिडिक होते हैं 2 लोवेस्ट pKa का, बेसिक होते हैं 2 हाईएस्ट pKa वैल्यू का, ठीक है। तो जितने भी हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड होंगे उनकी लो PI होगी, उनका जो लो PI होगा लेस देन 4। एसिडिक अमाइनो एसिड की लो PI होती है लेस देन 4 और न्यूट्रल अमाइनो एसिड की PI होती है अराउंड 6 के, और बेसिक जो अमाइनो एसिड होते हैं उनकी हाई PI होती है मोर देन 7,
ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, अगर मेरे पास एसिडिक अमाइनो एसिड है तो उसकी पीआई क्या होगी, लेस देन, उसकी पीआई क्या होगी, लेस देन 4। अगर मेरे पास न्यूट्रल अमाइनो एसिड है तो उसकी पीआई क्या होगी, इक्वल टू 6, अप्रोक्स 6 के इक्वल। अगर बेसिक अमाइनो एसिड है तो उसकी पीआई क्या होगी, ग्रेटर देन 7। ठीक है। अब एट पीएच, एक ऐसे पीएच पे लेस देन पीआई अमाइनो एसिड पे नेट पॉजिटिव चार्ज होगा और वो कैथोड यानी कि नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा अगर उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे। अगर पीएच ज़्यादा है पीआई से तो अमाइनो एसिड पे नेट नेगेटिव चार्ज होगा और वो एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। और पीएच अगर पीआई के इक्वल हो तो अमाइनो एसिड पे नेट चार्ज क्या होता है, 0, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में माइग्रेट नहीं करता है। अब अमाइनो एसिड के फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड का क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं सारे प्रोटीन के। जैसे टायरोसिन की बात करें तो टायरोसिन हमारा बिल्ड करता है कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करती है, और एड्रेनालाइन हार्मोन, और स्किन का पिगमेंट मिलानिन, जिसकी वजह से हम गोरे या काले होते हैं। ग्लाइसिन हीम ग्रुप भी फॉर्म करता है, और जो ट्रिप्टोफैन होता है वो विटामिन बनाता है, निकोटीन अमाइड प्रोटीन विटामिन, एज वेल एज प्लांट हार्मोन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, है ना। इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी बनाता है और ट्रिप्टोफैन विटामिन निकोटीन अमाइड भी बनाता है। अगर अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए कार्बन चेन से किसी भी अमाइनो एसिड की, तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ग्लूकोज में। कैसे, देखो, जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, अगर मैं ये ग्रुप हटा दूँ, इससे ये हटा दूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं CHO बाइंड कर सकती हूँ एल्डिहाइड ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, या CHO बाइंड कर सकती हूँ, इसको मैं इसके बॉन्ड्स को रीअरेंज करके क्या बना सकती हूँ, ग्लूकोज बना सकती हूँ। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकती हूँ। ऑन लूजिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अमाइनो एसिड फॉर्म बायोलॉजिकली एक्टिव अमाइन जैसे हिस्टामिन, और अमाइनो एसिड क्या फॉर्म करते हैं, हिस्टामिन। ग्लूटामेट और सिस्टीन जो होते हैं उनको ग्लूटाथोन बनाने के लिए और ग्लूटाथोन की फंक्शनलिटी के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है। और ग्लूटाथोन जो होता है वो हमारी रेड ब्लड सेल्स में बनता है, जो रेड ब्लड सेल्स को एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाती हैं। नहीं तो वो जो भी हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है उसके थ्रू तोड़ दी जाती हैं, डिग्रेड हो जाती हैं। ओर्निथिन एंड सिट्रोलिन नॉन प्रोटीन फॉर्मिंग अमाइनो एसिड है, जो यूरिया साइकिल के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। एंटीबायोटिक्स में भी नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, जो हमारे अमाइनो एसिड होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, एक अमाइड बॉन्ड होता है। अमाइड बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये देखो C डबल बॉन्ड O एंड NH, C डबल बॉन्ड O और NH के बीच में बनता है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। ये हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हमारे पास क्या है, अमाइनो ग्रुप। तो CONH ग्रुप होता है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में एक अमाइनो ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विद द लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस से, इसलिए इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। देखो ये मेरे पास एक अमाइनो एसिड था, ये मेरे पास दूसरा अमाइनो एसिड था, इसमें क्या है, ये एक अमाइनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये इसकी R1 चेन है और ये हाइड्रोजन है। इसमें R2 चेन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है और ये हाइड्रोजन है। अब देखो इस फर्स्ट अमाइनो ग्रुप का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसमें से OH और दूसरे का हमारा NH है ना, वो क्या करते हैं, जुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे वाटर रिलीज़ हो जाता है। क्या रिलीज़ हो जाता है, वाटर, ये इस फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे, H2O की फॉर्म में ये दोनों क्या रिलीज होंगे, HHO, मतलब H2O बना दें, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या बॉन्ड बनेगा, CONH बॉन्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब देखो
अब जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना, उसका पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है रेजोनेंस की वजह से। रेजोनेंस की वजह से उसका क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। जो सी एन बॉन्ड है, सी और एन के बीच का जो बॉन्ड है, सी और एन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर शो करता है। देखो यहाँ पे तो क्या होगा, ये तो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहा है, पर जो हमारे अल्फा कार्बन, सी ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, जस्ट अ मिनट, देखो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, ये नाइट्रोजन के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसी की वजह से ये शॉर्टर होता है और स्ट्रॉन्ग होता है नॉर्मल सी एन सिंगल बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर भी होता है और अपनी रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट भी करता है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, फीचर क्या है हमारे पेप्टाइड बॉन्ड के, देखो एक मिनट, देखो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा नॉर्मल था, आर है मेरे पास, मान लो सी है ना, और एन एच है, और फिर एन से डबल बॉन्ड ओ है, और फिर आर है, ये मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर है। पर अगर मेरे को इसको रेजोनेंस फॉर्म दिखानी हो तो क्या होगा, आर सी के साथ डबल बॉन्ड बना के एन, और एन से एच जुड़ा होगा और आर जुड़ा होगा, है ना, मतलब एन से, जस्ट अ मिनट, एन से क्या होगा, एच जुड़ा होगा और आर जुड़ा होगा, और एन से ओ जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड के थ्रू, नेगेटिव चार्ज के थ्रू। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, नाइट्रोजन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के साथ जो पहले डबल बॉन्ड बना था वो इसने तोड़ दिया। ठीक है, वो इसने तोड़ दिया और सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये होती है रेजोनेंस। नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये डीलोकलाइज कर जाते हैं कार्बोनिल ग्रुप की तरफ, और जिसकी वजह से कार्बोनिल ग्रुप के साथ या अल्फा कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड बना लेती है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, तो ये क्या है, रेजोनेंस की फॉर्म है कि ये रेजोनेंस शो करता है, कौन, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो हम क्या कह सकते हैं कि सी एन जो बॉन्ड है वो तो शॉर्टर बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, पर जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो हमारा डबल बॉन्ड है, तो वो लॉन्गर बॉन्ड है, और ये प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। सी ओ एन एच के जो सी है, ओ है, एन है और एच है वो सेम प्लेन में लाई करते हैं, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर शो करता है। और जो सी एन बॉन्ड है वो पार्शियली डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, इसलिए इसके अगेंस्ट रोटेशन क्या होती है, हमारी रेस्ट्रिक्टेड होती है, मतलब ये फ्रीली रोटेट नहीं कर सकता। तो ये जो इसकी रेजोनेंस पावर है कि ये पहले सिंगल बॉन्ड था, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल ग्रुप को देके डबल बॉन्ड करेक्टर बना लेता है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ये इसको लेस रिएक्टिव बनाते हैं और मोर स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, और जो ये रिजिडिटी है जिसकी वजह से क्या आती है, रिजिडिटी आती है पेप्टाइड बॉन्ड में, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करती है। किसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। जब प्रोटीन अल्फा हेलिक्स बनाएगा या बीटा प्लेटेड शीट बनाएगा उस टाइम पे ये जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है ये रिजिडिटी मेंटेन करेगा और इन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। ये एक अमाइड बॉन्ड होता है, क्या होता है, अमाइड बॉन्ड होता है जिसमें हमारा CONH मिलता है, डिहाइड्रेशन या कंडेंसेशन रिएक्शन से बनता है, जिसमें वाटर रिमूव होता है, एक मॉलिक्यूल वो ऑफ वाटर रिलीज़ करता है। पेप्टाइड बॉन्ड प्लेनर होता है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सब एक ही सिंगल प्लेन में लाई करती हैं। पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, CN सिंगल से डबल हो जाता है जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है वो कार्बन के ऊपर जाएंगे तो डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाता, तो रिजिडिटी शो करता है, स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इट रेसिस्ट फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन है। इसी के साथ हमारा जो अमाइनो एसिड वाला टॉपिक है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइमरी फंक्शन क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन होते क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन, डिफरेंसेस पढ़ेंगे। ठीक है, और रामाचंद्रन प्लॉट इससे नेक्स्ट
मतलब कि थर्ड लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर यानी कि उसकी फॉर्म्स की बात करने वाले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स की। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। Thank you so much for coming to my channel and watching my videos.